नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स में विशाल भारती सर में। देखिए आज आपका वोकैब का सेक्शन चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन है आपका, फ्रेजाइल है, यह एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है? नाजुक, कमज़ोर, यानी जो आसान, जिसे यहाँ पर पहले सिनोनिम्स देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है डेलिकेट, यानी नाजुक, कमज़ोर, वीक या वल्नरेबल, ठीक है, जिसे हम फ्रेजाइल भी कहते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखिएगा और इसका सिनोनिम्स। इसका उल्टा कर दीजिए, एंटोनिम्स क्या है? स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट या ड्यूरेबल, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? द एंटीक वेज इज़ वेरी फ्रेजाइल एंड शुड बी हैंडल्ड विथ केयर, यानी कांच का सामान बहुत नाजुक होता है जो आसानी से टूट जाता है। तो अब इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे? जो चीज़ें आसानी से टूट जाएं, ठीक है, वहाँ पर फ्रेजाइल वर्ड हम यूज़ करेंगे। इसके बाद है सीज्ड, SEIJDD, स्पेलिंग भी याद रखिएगा। और यह है वर्ब है। मीनिंग क्या है? टेक होल्ड ऑफ सडनली एंड फोर्सिबली, कब्जा करना या जब्त करना। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? कैप्चर्ड या कॉन्फिस्केटेड या ग्रैब्ड भी हम इसे कहेंगे। और इसका उल्टा कर दीजिए, एंटोनिम्स रिलीज्ड या रिलाइंक्विज्ड है, रेलिंक्विज्ड या सरेंडर्ड, ठीक है। और इसका एग्जांपल है द पुलिस सीज द इलीगल गुड्स फ्रॉम द वेयर हाउस, यानी पुलिस ने वेयर हाउस से सामान जब्त कर लिया, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है? जो अचानक से पकड़ लेना है ना, जिसे कोई चीज़ अचानक से पकड़ लेना, तो वहाँ पर सीज्ड वर्ड यूज हम करेंगे। नेक्स्ट है रिटेलिएशन, यह एक नाउन है, रिटेलिएशन है। और इसका मीनिंग क्या है? प्रतिशोध या बदला, एक्ट ऑफ रिटर्निंग एन अटैक और रॉन्ग, है ना, तो यानी बदला लेना। और इसका सिनोनिम्स है रिवेंज या रेप्रिजल या वेनेजेंस या इसका उल्टा कर दीजिए, एंटोनिम्स हो जाएगा फॉरगिवनेस, मर्सी, पार्डन, ठीक। एग्जाम्पल है द मैनेजर अवॉइडेड रिटेलिएशंस आफ्टर द एम्प्लॉय कंप्लेंट, यानी उसने बदला लेने से बचा, यानी बदला नहीं लिया, उसने खुद को बचाया वहाँ पर। इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे? जैसे किसी के गलत काम का अगर जवाब देना हो तो रिटेलिएशन वर्ड यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर इंगेज्ड, यह एक वर्ब है और एडजेक्टिव भी है, याद रखिएगा, स्पेलिंग ज़रूर याद रखिएगा। और मीनिंग है द एक्टिवली इन्वॉल्व और ऑक्यूपाइड, जैसे व्यस्त या शामिल। सिनोनिम्स हो जाएगा इन्वॉल्व या ऑक्यूपाइड या कमिटेड, ठीक है। इसका उल्टा कर दीजिए, एंटोनिम्स डिसएंगेज्ड या आइडल या डिटैच्ड, ठीक है। इसका एग्जांपल कर दीजिए द स्टूडेंट्स वर इंगेज्ड इन अ ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, द स्टूडेंट्स वर इंगेज्ड इन अ ग्रुप डिस्कशन, ठीक, यानी बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं। और इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे? जैसे किसी काम में लगे रहना, किसी काम में अगर लगे हो तो वो एक क्या है? इंगेज्ड वर्ड वहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फॉल आउट, फॉल आउट यह एक नाउन है, याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है परिणाम या प्रभाव, कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट ऑफ एन इवेंट ऑफ्टन नेगेटिव। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस या अफर्मैथ, इसका इफ़ेक्ट भी हम इसे कह सकते हैं। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉज या प्रीकर्सर, क्या हो जाएगा? प्रीकर्सर। और या सोर्स भी हम इसे कहते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा। एग्जाम्पल है द इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ द पैंडमिक अफेक्ट मिलियंस, यानी महामारी का असर बहुत लोगों पर पड़ा, ये हो सकता है। और इसका एक्सप्लेनेशन, इसका यूज़ हम लोग कहाँ पर करेंगे? जैसे किसी घटना का जब असर हो तो वहाँ पर हम फॉल आउट वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है? फेज्ड, यह एक एडजेक्टिव है। मीनिंग हो जाएगा डन इन स्टेजेस और स्टेप्स, है ना, डन इन स्टेजेस और स्टेप्स, यानी चरणबद्ध या क्रमिक तरीके से हम इसे कह सकते हैं, चरणों में। इसका सिनोनिम्स है ग्रेजुअल या स्टेप वाइज या सिक्वेंशियल, ठीक है। और इसका उल्टा कर दीजिए, इमीडिएट, सडन या अनप्लान्ड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द कंपनी इम्प्लीमेंटेड अ फेज्ड रोल आउट ऑफ इट्स न्यू सॉफ्टवेयर, यानी जैसे काम धीरे धीरे पूरा किया गया जो भी कंपनी का है, रोल आउट न्यू सॉफ्टवेयर। और इसका यूज़ हम लोग कहाँ पर करेंगे? जैसे कोई भी काम अगर जैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप कर रहे हो तो वहाँ पर हम वर्ड फेज जो है, फेज्ड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टेंजिबल, टेंजिबल एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। टेंजिबल मीन्स होता है ठोस या वास्तविक। और इसका इंग्लिश मीनिंग है
परसेप्टिबल बाय टच या रियल और कंक्रीट, ठीक। इसका सिनोनिम्स है कंक्रीट या रियल या डेफिनिट। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट या इंटेंजिबल या अनरियल, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है द टीम अचीव्ड टेंजिबल रिजल्ट फ्रॉम देयर हार्ड वर्क, यानी मेहनत का असली यहाँ पर परिणाम मिला है। तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे टेंजिबल का, जैसे कोई चीज़ जब वास्तविक और स्पष्ट हो तो टेंजिबल वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या है देखिए, यह एक एडजेक्टिव है, तो मीनिंग हो जाएगा पारस्परिक या आपसी। सिनोनिम्स हो जाएगा म्यूचुअल, शेयर्ड या कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक। एंटोनिम्स हो जाएगा वन साइडेड या अनइक्वल या इंडिपेंडेंट। और इसका एग्जांपल है दे हैव अ रेसिप्रोकल अंडरस्टैंडिंग अबाउट शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी जैसे कहाँ गया, हाँ, दोनों के बीच जैसे अच्छा सहयोग यहाँ पर है तो रेसिप्रोकल हम यूज़ कर सकते हैं। यानी दोनों तरफ से अगर समान की बात हो, पारस्परिक हो, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल वर्ड हम यूज़ करेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 19 कॉम्प्रोमाइज़ेस, यानी एक नाउन है और एक वर्ब में भी ये यूज़ होता है। मीनिंग क्या है देखिए इसका, सेटलमेंट्स वेयर बोथ साइड्स मेक कंसेशंस, यानी समझौते या रियायतें हम इसे कह सकते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा कंसेशन, सेटलमेंट्स, एडजस्टमेंट, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा रिफ्यूज़ल, डिनायल या स्टबबॉर्ननेस, हाँ। इसका एग्जांपल है बोथ कंट्रीज़ मेड कॉम्प्रोमाइजेस टू एंड द ट्रेड डिस्प्यूट, ओके। ये आपका है, यानी इसका मतलब हुआ कि कॉम्प्रोमाइजेस यानी झगड़ा खत्म करने के लिए समझौता किया गया है, ठीक है। और इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, जैसे दोनों तरफ से अगर थोड़ा थोड़ा अगर छोड़ना होगा, यानी दोनों तरफ से छोड़ने की बात कही जा रही है तो कॉम्प्रोमाइजेस वर्ड वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। 20 देखिए क्या है, रीओपनिंग। यह एक वर्ब है, याद रखिएगा। क्या है इसका मतलब है, ओपनिंग अगेन आफ्टर क्लोजर, यानी फिर से खोलना या पुनः उद्घाटन करना। सिनोनिम्स क्या है, रिज्यूमिंग या रिस्टार्टिंग या अनक्लोजिंग। इसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम्स, क्लोजिंग या शटिंग या सीलिंग, ठीक। एग्जाम्पल है द म्यूजियम इज़ रीओपनिंग आफ्टर एक्सटेंसिव रिनोवेशंस, ठीक है, फिर से खोलना। तो जैसे हमारा स्कूल फिर से खुल गया या म्यूज़ियम फिर से दोबारा चालू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर रीओपनिंग वर्ड यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जैसे बंद चीज़ को अगर दोबारा शुरू करने की बात कही जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पर हम रीओपनिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और ये वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। और इसका स्पेलिंग जितना भी है सबका स्पेलिंग, सिनोनिम्स, मीनिंग, वर्ड यूज़ जो मैंने बताया है, इसका यूज़ कहाँ पर करना है, ये सब आपको कॉपी पर नोट कर लेना है और सब याद कर लेना है और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज़ करते जाना है, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऑल पर नोटिफिकेशन बिल जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।